कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई ना कोई गलतियां हैं तो और एप्लीकेशन फॉर्म गायब हो गया है तो क्या करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां लगता है। ईडब्ल्यूएस हो चाहे कोई ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, अगर इनमें अगर गड़बड़ी है तो उनको सीधा जनरल के क्वालिफाई में भेजा जाएगा। यानी फाइनल लिस्ट में अगर आपका जनरल में नंबर आएगा तभी आपका नाम आएगा। 4800 मीटर भी हो जाता है उनको लगता है, और मान लीजिए 22 मिनट में मार के बैठ जाते हैं। बाद में पता चलता है काउंट होता है कि 11 चक्कर भी मार पाए। बात समझे ना दोस्तों, इसीलिए आपको पूरा दौड़ना। हेलो दोस्तों, देसी मैथिलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब थंबनेल पे देखे होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिए आज का जो मेरा अपडेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी मतलब बहुत सारे सवालों का मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप सब उसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे इस वीडियो में आप सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल ही जाएगा, और देंगे तो जरूर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों, हर एक सवाल का जवाब देंगे। जान लीजिएगा, मान लीजिएगा हम ये कह रहे हैं कि वैसे बहुत सारे सवाल हैं जो मतलब भर्ती के रिलेटेड में, प्रक्रिया के रिलेटेड में आप लोग का ज्यादा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम क्या क्या बात करेंगे उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट जारी के बाद क्या होगा। रिजल्ट जारी के बाद क्या होगा इस पे बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में अगर कोई गलती है तो फिर क्या उपाय उसका होगा, क्या बाहर हम कर दिए जाएंगे, इन सभी सवालों का जवाब देंगे दोस्तों। और एप्लीकेशन फॉर्म, दोस्तों जब आप फॉर्म भरे थे ना तो एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, अगर वो गायब हो गया होगा तो क्या आप बाहर कर दिए जाएंगे, इस पे भी बात करेंगे दोस्तों। और जाति सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, जात सर्टिफिकेट हो या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, इनमें दोनों में से मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। बात समझे ना, यानी कोई मतलब जिनका जात सर्टिफिकेट लगा होगा उनके जात सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत हो गया होगा, या तो गुम हो गया होगा, या तो कुछ और दिक्कतें हो गई होंगी, या तो ईडब्ल्यूएस में कोई प्रॉब्लम हो गया तो पुराना वाला डाल दिए होंगे या तो नया वाला डाल दिए होंगे। इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों हम आपको इस वीडियो में देंगे, बात मान लीजिएगा। और अगर टाइमिंग से पहले भी अगर दौड़ लिए ना दोस्तों, आप टाइमिंग से पहले दौड़ लिए ना फिर भी आप दौड़ से बाहर कर दिए जाएंगे, ये वजह क्या होगा, इन वजह पे भी बात करेंगे। बात मान लीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि रिजल्ट जारी के बाद क्या क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। रिजल्ट जारी के बाद क्या क्या हो सकता है दोस्तों, तो हम पल भर में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि रिजल्ट जारी के बाद आप लोगों को डीवी और पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएचडी में दोस्तों क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसी एक ही डेट पे डीवी और पीएचडी डेट लगेगा, एक ही डेट पे दोस्तों डीवी और पीएचडी का डेट लगेगा, जिसमें आप लोगों का कागजी चेक होगा। जो भी आपने फॉर्म भरा है, जो भी सर्टिफिकेट लगा भी उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जो ने आपने फॉर्म डाला है दोस्तों, जो फॉर्म में मतलब डाला है वो सारे कागजात लगेंगे, और ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी भी लगेंगे। उसके बाद दोस्तों वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जस्ट वहीं पे आपकी शारीरिक नाप तौल दोस्तों हो जाएगी। मतलब नाप तौल मतलब ये समझिए हाइट वगैरह, लड़कियों की तौल है मतलब 40 किलो वेट उनका होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको बात करें, मान लीजिए वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी पीएचडी में आप लोग की हाइट हो, चेस्ट हो, सब कुछ मापा जाएगा, A to Z मापा जाएगा। उसके बाद दोस्तों इतना होने के बाद आप लोगों का एक पीएचडी का डेट, पीईटी का डेट पड़ता है दोस्तों, जिसमें आपका फिजिकल कराया जाता है स्पेशल। वो डेट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही नहीं मतलब दिया जाता है। ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाए तो आज आपको दौड़ाया जाएगा, नहीं। हो सकता है 1 दिन का टाइम मिले, 2 दिन का टाइम मिले, 10 दिन का टाइम मिले, 15 दिन का टाइम मिले, 20 दिन का टाइम मिले, या अनंत दिन का टाइम मिल सकता है, वो भर्ती बोर्ड बताएगी। परंतु दोस्तों जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन दौड़ाया नहीं जाएगा, दौड़ाया बाद में जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपकी जो भी नाप तोल होगी वो हो जाएगी। कागज वगज चेक होने के बाद एक फिजिकल डेट बुलाया जाएगा, उसके बाद फिजिकल में जाएंगे दोस्तों। आप अगर फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं तो फिर दोस्तों आपका एक फाइनल कट ऑफ बनेगा। बात सुने, जब आप अगर फिजिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं तो फाइनल में एक कट ऑफ बनता है। अगर उस कट ऑफ में अगर आप आते हैं दोस्तों, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। ये प्रक्रिया होता है रिजल्ट आने के बाद, ये तो आप समझ गए होंगे। परंतु सवाल बहुत सारे ये है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई ना कोई गलतियां हैं तो हम क्या करेंगे, फिर क्या हो सकता है, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म गायब हो गया है तो क्या करेंगे। जैसे जानते हैं दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी वहां लगता है। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जो आप एप्लीकेशन भराए हैं वो सारा फॉर्म आपका वहां पे लगता है। बात समझे ना, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, अगर ये गायब हो गया तो क्या होगा, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई गलती है, या आधार कार्ड में गलती है, या इंटर हाई स्कूल में नाम अलग अलग है, ये सारी चीजों में जो भी प्रक्रिया है दोस्तों A to Z की बात करते हैं।
उस पर हम बात करेंगे। अगर दोस्तों अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया होगा, अगर आप एग्जाम दे दिए होंगे तभी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, आपका फॉर्म एक्सेप्ट भी हुआ होगा, आप एग्जाम भी दिए होंगे तभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, यानी आपका फॉर्म भरा चुका है, यानी भले से कोई गलतियां थी। यानी जब फॉर्म दोस्तों आपका एक्सेप्ट हो गया तो आपको कुछ नहीं करना है, जो जो भी गलतियां होंगी आप अपने कचहरी पे बार बार एक चीज हम बताने की किस लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप कोई बच्चा गलती ना हो। इतनी मेहनत करने के बाद अगर दोस्तों आप जाएंगे, इतने मेहनत से पेपर ऊपर देने के बाद निकालने के बाद जाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिए जाएंगे, फिर आपके ऊपर क्या बीतेगा आप ही जानेंगे। इसीलिए दोस्तों हम आपको सजग करना चाहते हैं। आपको क्या करना है, आपको जितना भी कागज में जो जो नाम वगैरह गलती है, आप जाइएगा कचहरी पे, एक नोटरी बनवा लीजिएगा, ठीक है, वकील से कोई वहां पे मिल जाएंगे आपको। नोटरी बनवाने के बाद दोस्तों आप सारा अपना उस पे मेंशन करवा दीजिएगा, हमारे हाई स्कूल में ये नाम है, मेरे इंटर में ये नाम है, पापा का नाम में ये गलती है, टाइटल लग गया, वो लग गया, ऐसे लग गया, जो भी वगैरह होगा दोस्तों आप नोटरी बनवा लेंगे तो आपको भर्ती बोर्ड के जितने भी अधिकारी होंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं करेंगे, यदि आपने एग्जाम दे दिया है तो फॉर्म भरा भी गया होगा। इस कंडीशन में आप समझ गए होंगे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म गायब हो गया तो फिर क्या करेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिर से दोबारा डाउनलोड करवाया जाएगा, जिससे आपका एकदम वहां पे जाएंगे, आप निकलवा दीजिएगा, उसके बाद 2 प्रति में फोटोकॉपी सारा डॉक्यूमेंट का करवा लीजिएगा, आराम से लेके जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये दोस्तों है ना कि मान लीजिएगा अगर जाति सर्टिफिकेट हमारा नहीं लगा, यानी मान लीजिए ऐसे कुछ कैटेगरियां हैं जिनका सर्टिफिकेट लगता है, जाति सर्टिफिकेट, ऐसे जिनको मतलब जिनको मतलब आरक्षण चाहिए, आरक्षण मतलब समझ, रिजर्वेशन, मतलब जिनको रिजर्वेशन चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका जात सर्टिफिकेट गायब हो गया होगा, या कोई और लगा दिए होंगे, या पुराना लगा दिए होंगे, नया लगा देंगे, क्या आप डॉक्यूमेंट क्या आप मतलब आप बाहर कर दिए जाएंगे, इन पे हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों कि जाति सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में अगर कोई गलती हो गया फॉर्म भरते समय तो फिर क्या होगा। जो जो अगर भर्ती बोर्ड क्राइटेरिया मांगा है उसके अकॉर्डिंग आपके जात सर्टिफिकेट, या अगर ईडब्ल्यूएस वाले लगता हो, मतलब जात सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का इसलिए नाम ले रहे हैं, इन्हें कहिएगा कि किसी का जात नहीं लगता है, मतलब जिनका जात लगता है या जिनका ईडब्ल्यूएस, जिनको आरक्षण मिलता है उन्हीं को जात लगाना पड़ता है। बात समझ ना दोस्तों। तो मान लीजिए जात सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस जो भी अगर आपके पास मान लीजिए फॉर्म मतलब भर दिए हैं, एक्सेप्ट हो गया, फिर आपको करना क्या है। अब सवाल ये कि आप बाहर कर दिए जाएंगे, नहीं दोस्तों, बाहर तो नहीं किए जाएंगे। एक कंडीशन होगा, बहुत जबरदस्त कंडीशन, ये बहुत ना मेन पॉइंट है दोस्तों, आपको समझना है। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, ध्यान से समझिएगा, आपने लगाया, कोई और लगा दिया, पुराना लगा दिया, क्या आप बाहर कर दिए जाएंगे, ये पे सवाल है। और एक मान लीजिए जात सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों, बात समझे ना, इन पे बहुत बड़ा वो होता है, तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक उदाहरण देखिए ओबीसी का छात्र का, ओबीसी का दोस्तों, ओबीसी का छात्र का उदाहरण हम दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिएगा दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ 170 पे गया, और जनरल का जो कट ऑफ है, जनरल का कट ऑफ है दोस्तों वो चला गया 180, बात समझ रहे हैं ना। और इस ओबीसी का जो बंदा 170 पे कट ऑफ गया है, और ए नाम का बंदा है, ए नाम का बंदा, एक ए नाम का बंदा है उसका 171 है, एक बी नाम का ओबीसी का छात्र है उसका 180 है। कौन बाहर होगा कौन नहीं होगा उस पर हम बात करने की कोशिश करें। देख लीजिएगा, ये ओबीसी का कट ऑफ है, ये समझिएगा कट ऑफ है, ठीक, ये जनरल का कट ऑफ इतना इतना पे गया है, और ए नाम का छात्र जिसका 171 नंबर है, और बी नाम का छात्र जिसका 180 नंबर है। बात समझ रहे नहीं दोस्तों, समझ रहे हैं। अब आप मान लीजिए आप कह रहे हैं हमारे पास ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, वो नहीं है, जो भी है, मतलब अच्छा ईडब्ल्यूएस का भी कोई कट ऑफ जाए, मतलब ईडब्ल्यूएस वाले भी समझ लीजिए मेरा कट ऑफ इतना पे गया है, ईमानदारी समझने का कोशिश करिएगा। मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी गड़बड़ा गया, जात सर्टिफिकेट गड़बड़ा गया, अब आपका तो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिस अनुसार आप भरे हैं कि हमारी कैटेगरी ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, उसके अनुसार से आपका पहला रिजल्ट तो बन जाएगा। पहला रिजल्ट मतलब समझ रहे हैं ना, जो अभी जारी किया जाएगा, पहले रिजल्ट के अनुसार आपको पास कर दिया जाएगा। परंतु जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे, जब अपना जाति जो भी क्राइटेरिया भर्ती बोर्ड ने मांगा है आप नहीं, इन दोनों को नहीं पूरा करते हैं, तो पता आपको क्या करेगी, फिर वही सेम आपको लगा देगी, आपको बाहर नहीं करेगी। पता क्या होगा, उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आएगा ना, जब फाइनल कट ऑफ आएगा ना, तो जानते हैं क्या होगा, जब फाइनल मान लीजिए फाइनल कट ऑफ चला गया, जनरल का 180 पे जनरल का है, तो सीधे सीधे हम ये कहना चाहते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे कोई ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, अगर इनमें अगर गड़बड़ी है तो उनको सीधा जनरल के क्वालिफाई में भेजा जाएगा। यानी फाइनल लिस्ट में अगर आपका जनरल में नंबर आएगा
तभी आपका नाम आएगा फाइनल लिस्ट में, अन्यथा आप बाहर कर दिए जाएंगे। भले से अपने कैटेगरी में आपने पूरा नंबर फाइनल तक लाया हो। बात समझ रहे हैं ना। मान लीजिए आप ओबीसी हैं, ओबीसी का 170 पे फाइनल कट ऑफ गया, बात समझ रहे हैं ना, 170 पे फाइनल कट ऑफ गया और आपके पास जात सर्टिफिकेट मिस्टेक है, तो सीधे सीधे आपको कहां भेजेंगे, जनरल में भेजेंगे। बात समझ रहे हैं। पहले रिजल्ट में तो आपके भरने के अनुसार से रिजल्ट जारी किया जाएगा। आप भर दिए, आप अगर कह दिए हम ओबीसी हैं, तो ओबीसी का रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा। परंतु जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप नहीं देंगे उनका क्राइटेरिया वाला जाति, तो आपको सीधे सीधे आपका जनरल का मेरिट लगेगा। हाँ, अगर गलती से मान लीजिए बी वाले का 180 नंबर है, 180 नंबर है और इसका जाति गड़बड़ा गया है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम जाएगा ना, तो उसका नहीं जात लगाया जाएगा, तो जो देखा जाएगा ये बच्चा जनरल में क्वालिफाई कर रहा है का फाइनल लिस्ट में, तब फाइनल लिस्टिया में अगर 180 नंबर उसका रहेगा तो उसको एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, यानी ए को हटा दिया जाएगा और बी को रख लिया जाएगा। बात समझे ना, क्योंकि जो जनरल का क्राइटेरिया पार करेगा उसी को सिलेक्शन दिया जाएगा, अन्यथा बाहर कर दिया जाएगा। ये कंडीशन, बात समझ रहे हैं ना। यानी जनरल में आपकी योग्यता होनी चाहिए, तब अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस और ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो। बाकी एक और सवाल में जो में भरता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर मान लीजिए अगर हम टाइमिंग से पहले दौड़ लिए फिर बाहर कैसे होते हैं, तो जानते क्या होता है, टाइमिंग से पहले जो दौड़ते हैं ना, ये गोलवा होता है ना, चिपिया लगा रहता है ना, पैरवा में चिपिया लगा रहता है ना, तो जानते क्या करते हैं, सब यहाँ से दौड़ते हैं ना, तो कह देते हैं 1 चक्कर हो गया, फिर 2 चक्कर हो गया, फिर 3 चक्कर हो गया, ऐसा 12 चक्कर मार देते हैं। 4800 मीटर भी हो जाता है उनको लगता है, और मान लीजिए 22 मिनट में मार के बैठ जाते हैं। बाद में पता चलता है, काउंट होता है कि 11 चक्कर भी मार पाए। बात समझे ना दोस्तों, इसीलिए आपको पूरा दौड़ना है, जब तक दौड़ना समाप्त कर दे उन लोग, वो लोग खुद कह देते हैं कि हाँ टाइम हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया, वो खुद बता देते हैं, आप दौड़ते रहिएगा। अगर आपको 12 चक्कर पहले दौड़ लिए फिर भी आप दौड़ते रहिएगा। बात समझ ना, इससे ये होगा कि आपका जो भी चक्कर अगर घटा होगा वो पूरा हो जाएगा टाइमिंग से पहले। ये कंडीशन में आप ध्यान रखिए, नहीं तो इस कंडीशन में टाइमिंग से भले से 22 मिनट में मार दीजिए, अब बाद में पता चलेगा 12 चक्कर की जगह 11 चक्कर लग गया, तो सीधे आप बाहर कर दिए जाएंगे। अगर दोस्तों जरा सा भी इंफॉर्मेशन सही लगा हो तो हम आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम बनाएं तो आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।